सो क्या हाल चाल है आप सभी के। दिस साइड इज सोर्सिंग बिलोंग टू नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है जी, और कंपनी अपनी फ्राइवली आपको पता ही होगा। ठीक है। सो नेट नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ चैलेंज आते हैं हमें। ठीक है। जब हम प्लान देखते हैं कि यार पता नहीं FLP क्या है, यानी कि फ्राइवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी। ठीक है। ये कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से काम करती है। मार्केटिंग का मतलब बाजार हो गया, नेटवर्क यानी कि नेट मतलब कि जाल, और वर्क मतलब काम। एक जाल में काम करती है ये बाजार, मतलब कि अपना प्रोडक्ट यूथ के माध्यम से बेचती है, बाय वन बाय हैंड हैंड। ठीक है। तो इसमें क्या है कि यार प्रोडक्ट महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है। ठीक है। ये भी हो गया। यार फैमिली से पूछूंगा किसी को प्रोडक्ट सस्ते लगा, एक्सपेंसिव लग दे, किसी ने प्रोडक्ट एक्सपेंसिव लगा। क्यों? क्वालिटी का पता है ना, क्वालिटी क्लियर हो जा। ओके। यह बात फैमिली से, ये सबसे बड़ी बात आती है फैमिली से पूछना। मैंने भी फैमिली से पूछा था, लेकिन मैंने फैमिली के सामने क्वेश्चन उठाया कि उन्होंने कहा कि भाई तू सिस्टम देख के आया, ठीक है, तू प्रोडक्ट ले आया 1,000 तक का, कोई बात नहीं, लेकिन अब मत जाना। ठीक है। ऐसा हुआ मेरे साथ। और कई बार क्या होता है कि यार ID में लगी, सिर्फ पहले पूछ लेना मोम डैड से अपने। ठीक है। तो होता क्या है कि एक चीज़ ध्यान रखना, उनसे ये कहो कि जो मैंने सिस्टम देखा है ना, कहते आप भी उसको देखो। ठीक है। जो प्रोडक्ट मैंने देखी हैं आप भी उसको देखो और समझो इस बात को कि ये जो बिजनेस है इस चीज़ का, फ्राइवर का प्रोडक्ट का, ठीक है, कि इसकी फ्यूचर में डिमांड है या नहीं है। ये इम्पोर्टेंट शब्द है, पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री का। भाई इसका फ्यूचर में डिमांड है या नहीं है। अच्छा, प्रोफाइल कैसी है कंपनी की, प्लान क्या है, और प्रोडक्ट का वो पतिया क्या है। ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी फैमिली को चेक करवानी जरूरी है। ठीक है। किस तरीके से कंपनी पैसे देती है, ये मैं काफ़ी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बना चुका हूँ इस पर, आप बैक पीछे जाके देख सकते हो। तो अब मेरा क्या डिसीजन हुआ, मैंने क्या क्वेश्चन उठाया मॉम डैड के सामने को, अपनी फैमिली के सामने। मैंने उनसे ये कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो और सिस्टम देखो। मैंने अपने बड़े ब्रदर को कहा, चाचा जी का लड़का है बड़े, ठीक है, संटी कुमार मेरे बड़े भाई, उनको मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और देख के आओ। मैंने कहा काफ़ी पर्सन कर रहे हैं आसपास के, तो मैंने कहा वो देख के नहीं आए। उन्होंने कहा अरे हम नहीं जाएंगे भाई, ठीक है तो छोड़ दे। तो फिर मैंने सोचा कि यार फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड है, और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, जिम खुल रहे हैं, स्पा खुल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं। ठीक है। हर जगह हॉस्पिटल है। हमारे इंद्री मोड़ पे, कुशहत्तरवाड़ा मोड़ से लाडवे वाड़ा इंद्रिया स्टार्ट होता है यहीं पर। ठीक है। 2-3 स्टोर हैं, एक दुकान डॉक्टर अनिल कुमार की, जानते भी होंगे। ठीक है, कौन भी पर्सन। सो मैं क्या कह रहा था कि आसपास के एरिया में काफ़ी हॉस्पिटल्स खुल सके हैं। इसका मतलब क्या है कि वेलनेस इंडस्ट्री ग्रोथ ले रही है। वेलनेस वेलनेस मैंने कहा था ना कि पॉल जॉन पिल्जर जी बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि पॉल आने वाले टाइम किस दौर को होगा। सन 1960 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, 2020 में अब क्या होगा। अब 2020 में वेलनेस इंडस्ट्री का दौर आने वाला है। ठीक है। यहाँ पर क्या था, प्लास्टिक इंडस्ट्री है ना, यहाँ पर कंप्यूटर, और यहाँ पर प्रॉपर्टी, लोगों ने ज़मीन खरीदी जंगलों में, और यहाँ पर आएगा वेलनेस का दौर। ठीक है। आसपास एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में वेलनेस का कारोबार बढ़ रहा है। हमको सामने डॉक्टर, स्पा, जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर, ये सारी चीज़ें वेलनेस इंडस्ट्री में आती हैं। ठीक है। हॉस्पिटल होते हैं वो थोड़े से इलनेस इंडस्ट्री में, वहाँ क्यों, वहाँ पर ठीक होते हैं मरीज। तो जो अपनी कंपनी है वह क्या कर रही है, वह
मेन इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर कि आप फैमिली को बताएं या खुद समझें प्रोडक्ट के बारे में और फैमिली के बारे में। 2-3 क्वेश्चन होते हैं कि यार अभी मैं समझ नहीं पाता, तो क्या करो, लर्निंग कर लो। मेरे ब्रदर ने मना कर दिया, सिस्टम किसने देखा, ये चीज़ देखो, सिस्टम किसने देखा, ये चीज़ देखो। ठीक है, इस फील्ड में अगर ये चीज़ आपने एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो चीज़ है ये क्यों चल रही है, ये FLP है, ये नेट इंडस्ट्री है, ये फॉरएवर ज़्यादा मात्रा में क्यों बढ़ रही है, क्यों हर बंदा इसके ऊपर ज़्यादा मात्रा में करना, इसके बेस्ट प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है। कभी सोचा एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं तो उसके अंदर क्या पाया गया है। फॉरएवर ने एलोवेरा जेल में ना, फॉरएवर ने एलोवेरा जेल में 90,000 की चीज़ पाई है, 90,000 का इसके अंदर सिस्टम पाया है, 90,000 का। और जो हमारे सर थे रवि पांडे जी, उन्होंने कहा था 90 लाख की चीज़ पाई है, 90 लाख की। ठीक है जी, 90,000 भी काफ़ी होते हैं, 90 लाख भी। लेकिन एक चीज़ देखना, प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है, मतलब कि इंसान के लिए, क्योंकि देखो इंसान यूज़ करेंगे प्रोडक्ट, तो ये देखना भी फ्यूचर डिमांड है या नहीं है। फ्यूचर डिमांड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही हमने समझनी है। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है नेट इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए आपका। मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन उठाओ जो मैंने उठाया था। ठीक है, अभी सिस्टम को देखो, अपना फ्यूचर देखो, क्योंकि तुम अगर 18 साल से ऊपर हो चुके हो ना, तो उसका मतलब पता क्या है, आपकी आइडेंटिटी कार्ड बन चुका है, आइडेंटिटी कार्ड यानी कि वोटर कार्ड। इसका मतलब पता क्या है, आप खुद डिसीजन ले सकते हो अपने आप की। लेकिन इंडिया में क्या चक्कर है कि 30-30 साल तक और 25-25 साल तक बंदे अपनी फैमिली पर डिपेंड होते हैं कि यार करो या ना करो, करो या ना करो। सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल बंदों के बीच में रहना भी पड़ेगा, उनको देखना भी पड़ेगा और उनसे बातें सीखनी पड़ेंगी कि आप कैसे सक्सेसफुल हुए। काफ़ी क्वेश्चन क्लियर करवा दिए मैंने, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वाला, फैमिली वाला, लर्निंग करो, 18 साल से ऊपर हो। ठीक है, तो खुद का डिसीजन लेना सीखो, क्योंकि देखो 18 साल से ऊपर का मतलब क्या, वोटर ID यदि आप मतलब कि एक बन गए, नागरिक बन गया, आप 18 साल प्लस हो चुके हो आप। इसका मतलब क्या है कि आप खुद का डिसीजन ले सकते हो, मैच्योर हो चुके हो आप, तो खुद का डिसीजन लेना सीखो। वारन बफे के बारे में बताता हूँ मैं आपको। वारन बफे दुनिया का वो सिर्फ 11 साल की एज में पैसे कमाने लग गया था, पैसे कमाने लग गया था। और 16 साल की एज में भी उसने पैसे कमाए, और इस टाइम उसकी एज करीब में तो 80 प्लस है, 80 प्लस है। और वह बंदा 65 बिलियन डॉलर सोच के देखो कितना बड़ा पर्सन है। 11 साल की एज में से मनी कमाना चाहिए, यानी कि आप क्या करो, प्रॉब्लम क्या है हमें इंडिया में कि पूरे जो भी यूथ अपना जहाँ पर भी है, वो सिर्फ स्कूल की एजुकेशन लेता है। स्कूल क्या पढ़ाता है आपको, सिर्फ कहानियाँ, पास्ट की चीज़ें। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है हमारी, प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, हमारी यार, जो मनी कमाना। ठीक है, मनी कमाना। अब 2 तरीके हैं, ये जॉब या बिजनेस। अब जॉब 99% लोग करते हैं और बिजनेस 1% लोग करते हैं। ठीक है, इनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 1% पास और इनके पास पूरी दुनिया का 99% पास होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमीर ही हो बंदे। रीज़न क्या है कि ये बंदे बिजनेस करने की एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, ये बंदे बिजनेस करने की एजुकेशन लेते हैं। ये सिर्फ स्कूल के लिए ये सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है और इनके लिए पैसा काम करता है। या फिर ये बंदे जुड़ के टीम बनाते हैं, टीम वर्क जिनको बोलते हैं, नेटवर्क बनाना, जैसे कि ये कंपनियां नेटवर्क क्रिएट करना, इसके माध्यम से काम करते हैं। अब मनी 2 प्रकार से आता है। अब प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है मनी का, कि हमको ना मनी के बारे में एजुकेशन, हमने अपनी एजुकेशन लेनी चाहिए मनी। जैसे कि रिच डैड है, पुअर डैड हो गया, 21वीं सदी का व्यवसाय
सारे, ठीक है। ये बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, इनसे हमें पता चलता है कि हाँ यार पैसा किस तरीके से हमें हमें मिलेगा, हम किस तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ने जरूरी है अगर आप फ्रेवर में आ रहे हो, क्योंकि कि इससे क्या होता है, आपको एजुकेशन मिलती है। ये जो पढ़ लो ना, पहले तो आपके पास पूरी एजुकेशन थी सिर्फ थ्रोटिकल, ठीक है, थ्रोटिकल थी एजुकेशन। थ्रोटिकल मतलब प्रेजेंट में भी उसका कोई खास खास फायदा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है हमारी, भाई पैसा कमाना, मनी कमाना, तो मनी के ऊपर एजुकेशन ले लो ना, ठीक है। तो ये है फ्लावर के बारे में, ठीक है। कुछ डाउट्स थे, ठीक है, काफ़ी प्रश्न हो गए। ओके, तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच। और बिजनेस ग्रोइंग करने के लिए जल्द से जल्द अगर आप मुझको कॉन्टैक्ट करते हैं तो बेनिफिट आपका है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है, घर बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, मुझसे कॉन्टैक्ट करोगे तो फ्यूचर सिक्योर है। क्योंकि देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, फ्यूचर डिमांड की तरफ, यानी कि मैं थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। प्लस प्रोडक्ट की डिमांड है, प्लस फ्यूचर ब्राइट है। इसमें ऑलरेडी काफ़ी पर्सन मिलियनर्स बन चुके हैं मेरे आंखों के सामने। सो देखो, विश्वास करना, इससे ऊपर कोई विश्वास नहीं हो सकता। मैंने वीडियो बना के डाल दिया यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।